नमस्कार। बरेली में वैसे तो बहुत अस्पताल खुले हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज निजी सेक्टर में चलते हैं। सरकारी कोई भी मेडिकल कॉलेज आज तक बरेली में नहीं मिल पाए, एम्स नहीं मिल पाया। बरेली के निजी अस्पतालों में जाकर मरीज शरण लेता है, लेकिन उनमें भी एक ऐसा अस्पताल आज हम दिखा रहे हैं जो मरीजों के लिए बहुत कंफर्टेबल है, खासतौर से मिडिल क्लास के लिए। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है डॉक्टर साहब की, बहुत ज़्यादा तमाम तरीके की जो बातें होती हैं वो ऐसा कुछ नहीं है। एक अस्पताल के अंदर जिसका नाम है दीपमाला अस्पताल, चौपला ओवर ब्रिज के पास। इस अस्पताल में एक बहुत पुराने फिजिशियन हैं जो कई बड़े अस्पतालों में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। नाम है उनका डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा। उनके देखरेख में कुछ और बड़े जूनियर डॉक्टर भी काम करते हैं। पूरा अस्पताल, पूरा सिस्टम बहुत बेहतरीन अनुशासित तरीके से काम कर रहा है। शायद यही वजह है कि मेरे पीठ के पीछे देख रहे होंगे बड़ी भीड़ मरीजों की लगी हुई है। आज एक खास मरीज की स्टडी करने के लिए हम आए हैं, जिसके 2 साथियों की मौत हो गई थी जहरीली शराब पीने से, और जो बचा है वो इसी अस्पताल में बचा है। शायद हम कहेंगे खुशनसीब था कि वो दीपमाला अस्पताल पहुंच गया, समय से पहुंच गया। इस खास खबर में उस मरीज के परिजनों से भी आपको मिलवाएंगे, खासतौर से उस डॉक्टर से भी मिलवाएंगे और डॉक्टर साहब से जिन्होंने इस मरीज को जीवन दान दिया है। जुड़े रहिए हमारे साथ, अंत तक देखिए हमारा वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो नमस्कार। डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा को बरेली और आसपास कौन नहीं जानता होगा। दीपमाला अस्पताल चौपले पर है और इसमें बहुत सुविधाएं, गंभीर मरीजों के लिए खासतौर से बड़े बड़े गंभीर मरीज जो लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे, उनको आपने चंद दिनों में खड़ा कर दिया उठाकर। ऐसे ही कोई जहरीली शराब पीकर भी लोग आए थे। 3 विभिन्न अस्पतालों में 2 चले गए थे, मौत हो गई इन दोनों की। और एक को डॉक्टर साहब ने किस तरीके से, किस विधि से उसको बचाया है, वो भी हम इंसाफ से जानेंगे डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा साहब से। इसके अलावा अस्पताल के अंदर आपके लिए क्या सुविधाएं हैं दीपमाला अस्पताल के अंदर, वो भी आप डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा की जुबानी सुनेंगे। हम दिखाएंगे अस्पताल के भी नज़ारे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा का दीपमाला अस्पताल है, इसके एक वार्ड में हम आपको लेकर आए हैं, जहाँ बताते हैं कि एक दुर्लभ मरीज उन्होंने ठीक। क्या नाम बेटा तुम्हारा? एक से इधर को आओ जरा, तुम्हारा चेहरा साफ नहीं आ रहा है। एक सेकंड। हाँ बता बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? तेराई। कौन सा ब्लॉक है? थाना अलीगंज। क्या परेशानी है तुम्हारे? कौन है जो भर्ती हैं? क्या नाम है इनका? भगवान दास। ये देखिए भगवान दास हैं और आपके भाई हैं। क्या हो गया था इन्हें? हमें पता ही नहीं सर, हम यही नहीं करते। तो यहाँ क्यों लेके आए थे? यहाँ पर हमारे निकला गाँव के जैसे गाँव वाले ने करवाया। अच्छा, क्या क्या हो गई? बीमारी चल रही थी कोई? नहीं, कोई नशा कर लिया था? पता नहीं है सर। अब तो ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है। पता लगा अस्पताल में कोई दारू वारू पी ली थी, नशीली वाली है ना, उनके साथियों ने भी ये भी। पता नहीं, मैं तो था नहीं, मैं तो रुद्रपुर था। अच्छा, अब तो सही है पहले से? हाँ। अब खुश है इलाज से? इलाज तो ठीक चल रहा तुम्हारा? देखिए इलाज से संतुष्ट हैं, और वो मरीज जिसके 2 साथी चले गए इस दुनिया से, वो मरीज यहाँ पर सुरक्षित है और बच गया है, ठीक ठाक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मरीज, इनकी हालत बहुत अच्छी हो गई है। और जब यहाँ पर आए थे तो शायद स्थिति बहुत बढ़िया नहीं थी, लेकिन इस जोखिम भरे मरीज को डॉक्टर सोमेश ने अपने हाथ में लिया और उसका जीवन बचा लिया। उसके परिवार के लोग भी आज संतुष्ट हैं। क्या नाम है तुम्हारा? फिर से बताओ। राकेश। राकेश के परिवार, क्या नाम तुम्हारे? कौन है ये? भाई राकेश उनके भाई हैं, इनका इंटरव्यू हमने लिया, आपको सुनवाया। बरेली और आसपास के दर्शक आपको देख रहे हैं, छोटे मोटे अस्पतालों से और झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवा के विकृत जब स्थिति हो जाती तब आपके पास बहुत ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। ऐसे केस क्या इन दिनों भी आए हैं? सुना है कि नशे के से पीड़ित होकर परेशान होकर भी लोग आ रहे हैं। सोमेश जी। जी गंभीर साहब, मैं ये बात बताना चाहूँगा, पिछले 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा पॉइजनिंग के पेशेंट हम लोग के पास आए। वैसे तो बुखार और प्लेटलेट काउंट कम और पैरालिसिस के बहुत सीरियस पेशेंट आते ही रहते हैं, लेकिन पिछला महीना इस बात में खास था कि हमारे पास कई सारे मरीज ऐसे पॉइजनिंग के आए कि जिनकी डायग्नोसिस करने में वास्तव में दिमाग लगा और इलाज उनको ठीक करने में मज़ा आया। देखिए गंभीर साहब, पॉइजनिंग का इलाज में सबसे ज़रूरी होता है ये पता करना कि जहर कौन सा लिया है। ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर गांव देहात और छोटे अस्पताल में
और कई और दूसरी जगह भी लोग हर मरीज में वही 3 दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, पाम, एट्रोपिन, जबकि वो दवाइयाँ सिर्फ पेस्टिसाइड के लिए हैं। एक हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया जो जहरीली शराब जैसा या अननोन पॉइजन लेके आया हुआ था, और जहरीली शराब जो पी लें उसका इलाज होता है नॉर्मल शराब उन्हें देना। हम लोगों ने बहुत पहले इस तरह के काफ़ी केसेस देखे हुए थे। तो जहरीली शराब पी के ये पेशेंट आया, इसके संग 3 लोग थे जो 2 पहले ख़त्म हो चुके थे। हमने इसको इलाज में, आप विश्वास नहीं करेंगे, नॉर्मल शराब जो एब्सोल्यूट वोदका होती है वो दी, नसोद के द्वारा और नलकी के द्वारा, और ये 8 दिन तक वेंट पे रहा और ठीक हो गया। ठीक इसी प्रकार से पैराक्विट एक जहर होता है जो आलू में दाने वाली दवा होती है। इस जहर की खासियत है कि खाने के 2 दिन बाद तक मरीज को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 2 दिन के बाद उसके गुर्दे और लीवर में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। और इस जहर का इलाज है ही तब जब शुरू के 2 दिनों में डायलिसिस करके उस जहर को साफ़ कर दिया जाए। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी ने पैराक्विट जहर खाया है और वो नॉर्मल लग रहा है तो धोखे में ना रहें, क्योंकि 2 दिन के बाद उसका गुर्दा और लीवर ख़राब होगा। तीसरा केस एक आया हमारे पास जो अफीम चिलम से लेके ओवरडोज करके, वो अंधा बच्चा था जिसने ओवरडोज करी और उसके बाद वो लगी, फेफड़े में से खून आने लगा, बेहोश हो गया, पेशाब आना बंद हो गई। उसका भी इलाज बहुत इंटरेस्टिंग होता है, नलोक्सोन इंजेक्शन लगाना, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। हमने उसका भी इलाज किया और वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि जहर खुरानी जहर के मामले में सबसे ज़रूरी होता है कि दरअसल जहर लिया कौन सा है। तमाम तरह के जहर हैं और सबकी काट अलग अलग है। तो जहर के केस में हम लोग को अगर मरीज को लाएं तो जो जहर खाया है उसकी बोतल या उसका सैंपल साथ में ले आना चाहिए। तो सोमेश जी, आजकल तमाम तरीके के बुखार चल रहे हैं, आपके पास किस तरीके के मरीज आ रहे हैं? देखिए, इस समय मच्छर जनित बुखार कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। मच्छर जनित बुखारों में सबसे ऊपर होता है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। काफ़ी हद तक मरीज जो हैं वो प्लेटलेट काउंट कम लेकर आ रहे हैं। और अब जैसे पहले प्लेटलेट काउंट कम होने से लोगों में चिंता हो जाती थी, ऐसा लगता है अब लोग परेशान नहीं होते हैं। ज़्यादातर मरीज हमारे पास आते हैं, उनकी प्लेटलेट काउंट 10,000 15,000 होती है, या वो नाक से या पॉटी से या जिस्म से ब्लीडिंग लेके या लीवर की दिक्कत लेकर के आते हैं। ये जो बुखार फैले हुए हैं इस समय, उनसे ना सिर्फ प्लेटें कम होती हैं बल्कि लीवर पे डैमेज होता है और गुर्दे पे भी डैमेज होता है। तो बुखार को इस समय हल्के में ना लें। अगर किसी को बुखार हो तो फ़ौरन ही प्लेटलेट काउंट की और लीवर की जांच करा लें और उसके बाद ही दवाई लें। वाटर लॉकिंग हो रही है, मच्छर पनप रहे हैं, क्या उसके लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे मच्छरों से बचने के लिए? देखिए, ये जो बुखार मच्छर फैला रहे हैं ये आमतौर पे गंदे पानी में नहीं रहते हैं, ये बाहर नालों में या उसमें खुले में नहीं रहते हैं। ये वाले मच्छर घरों के अंदर ही पाए जाते हैं। तो हम सबसे निवेदन यही करते हैं कि अपने घरों के अंदर कहीं पे भी पानी जमा ना होने दें। और कुछ कहना चाहेंगे सर? अपने अस्पताल में जो सुविधाएं हैं, दर्शक हमारे देख रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं दीपमाला अस्पताल चौपला पे? देखिए, गंभीर साहब मैं बताऊंगा, एक 14-15 साल पहले भी हम मिले थे, आपको याद होगा, और आज, और हम लोग इवोल्यूशन यही होती है, हर साल कुछ नई नई चीज़ करते जाते हैं। अब हमारे पास CRRT की सुविधा है, यानी कि जिनका BP 0 हो जाए ICU के पेशेंट को, हम उनका 0 BP पे भी उनकी डायलिसिस कर सकते हैं। अब हमारे पास प्लाज्माफेरेसिस की सुविधा है, यानी कि किसी को गुलेन-बारे सिंड्रोम हो जाए, इस तरह की पॉइजनिंग हो जाए जो वैसे ठीक नहीं हो सकती, उसमें हम प्लाज्माफेरेसिस कर सकते हैं। अब हमारे पास स्टेन इको की सुविधा है, हार्ट अटैक पड़ने से पहले हम फायदा लगा सकते हैं। अब हमारे पास कार्डियक कैरोटिड डॉपलर करने की सुविधा है, पैरालिसिस होने से पहले या पैरालिसिस होने के बाद दोबारा कब हो सकती है इसकी सुविधा पता कर सकते हैं। अब हमारे पास हेपेटाइटिस C की सुविधा है, हमारे पास ब्रोंकोस्कोपी करने की सुविधा है, और हम लोग धीरे धीरे सुविधाएं और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते जाते हैं ताकि जिससे जनता को अच्छी सुविधाएं मिल सकें। ठीक, थैंक यू वेरी मच।